राजस्थान में बसे अलवर जिले के भानगढ़ किले के बारे में आपने सुना ही होगा। एएसआई ने इसे भारत का सबसे प्रेतग्रस्त स्थान घोषित कर रखा है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसी इलाके में पिछले कुछ सालों में एक और रहस्यमयी चीज की रिपोर्ट मिली है, छलावा। यह किसी भूत की तरह हमला नहीं करता, यह सिर्फ भ्रम पैदा करता है, आपको रास्ता भुला देता है। हर दिशा में आपको एक ही इंसान दो अलग दिखाई देता है और फिर आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां से लोग मुश्किल से लौटते हैं। ये कहानी जून 2019 की है और ये लोग अब भी मानते हैं कि जो वो रात को भोग कर आए वो भानगढ़ के प्राचीन श्राप और छलावे का मिलाजुला असर था। जयपुर के 4 दोस्त आरव, सागर, मीत और दर्शन ने सोचा कि रविवार को कहीं घूमते हैं। इंस्टाग्राम पर भानगढ़ के रील्स देखे और प्लान बन गया। आरव बोला, दिन में जाएंगे, क्या ही डर होगा। और उन्हें नहीं पता था कि मानसून का मौसम, घाटियों में धुंध और जंगल की अजीब आवाजें भानगढ़ को किसी और ही दुनिया जैसा बना देती हैं। दोपहर 2 बजे वो किले पहुंचे। पहाड़ियों के बीच बसे हुए, टूटी दीवारें, जंगल और खामोश हवा, सब मिलकर माहौल पहले ही डरावना था। जैसे जैसे वो अंदर गए, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आरव ने कहा, यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहे हो। ये बात बाकी ने मजाक में टाल दी, पर कुछ ही मिनटों में पहली घटना हुई। मीत ने देखा कि थोड़ी दूर एक लड़की खड़ी थी, लाल सलवार, काली चोटी और सफेद दुपट्टा। वो दीवार के पास खड़ी जैसे बाहर देख रही हो। वो आगे बढ़े और अगले मोड़ पर उसी जैसी लड़की उन्हें दूसरी तरफ खड़ी दिखी। मीत चौंका, ये वही लड़की है क्या? इतनी जल्दी यहाँ कैसे? बाकियों ने फिर हल्का हंसकर टाल दिया, पर यह छलावे की पहली निशानी थी, एक ही व्यक्ति का दोहरे रूप में दिखना। जब वो रानी रत्नावती के महल के पास पहुंचे, उनके ऊपर से अचानक एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। सागर तो डरकर तुरंत पीछे हट गया, पर मजे की बात यह थी, ऊपर कोई था ही नहीं। वो जगह पूरी तरह खुली थी। ये दूसरी निशानी थी। छलावा अक्सर आवाजें, हलचल और भ्रम पैदा करता है। शाम के करीब 5:30 बजे किला लगभग खाली हो चुका था। एएसआई के गार्ड ने चेतावनी दी, अंधेरा होने से पहले निकल जाओ। इस समय जंगल में रास्ते बदल जाते हैं। पर दोस्तों को लगा वो बस डराने के लिए कह रहा है। किले के बाहर वापस लौटते हुए उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा आते समय था। पेड़ों के बीच से हवा अजीब तरीके से चीख रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। 2 रास्ते, दोनों सही लगते हैं। खूब धुंध फैल चुकी थी। 2 रास्ते सामने थे, बाईं ओर पहाड़ी का रास्ता, दाईं ओर छोटा घाटी जैसा रास्ता। गूगल मैप्स भी अजीब सा घूम रहा था, कभी बाएं दिखाता, कभी दाएं, और फिर खुद ही बंद हो गया। आरव ने फुसफुसाते सुना, बाकी तीनों ने भी सुना, पर हर किसी को आवाज अलग दिशा से सुनाई दी। यही छलावे का खेल है, हर आदमी को आवाज अलग दिशा से सुनाई देती है ताकि ग्रुप टूट जाए। अचानक मीत ने देखा कि पीछे वही लाल कपड़े वाली लड़की खड़ी है, धीरे धीरे चलती हुई। लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, लड़की का ऊपरी शरीर अलग दिशा में मुड़ा हुआ था, पैर आगे की तरफ और चेहरा पीछे। देखते ही सबकी रूह कांप गई। ये इंसान नहीं हो सकता था। सागर ने देखा कि आरव उसके आगे चल रहा है, पर ठीक उसी समय आरव उसके बगल में भी खड़ा था। सागर चीख उठा, आरव, तू तो यही था, तो आगे वाला कौन है? आगे चल रहा आरव धीरे धीरे मुड़ा। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी लग रही थी, चेहरा बिल्कुल धुंधला, जैसे किसी ने उस पर हाथ फेर कर मिटा दिया हो। जिधर भी जाते वो जगह वापस किले के पास पहुंच जाती, जैसे जंगल उन्हें बार बार उसी दिशा में घुमा देता हो। घड़ी में 7:15 PM हो रहे थे। जब डरते डरते थोड़ा आगे चले, घड़ी फिर 7:15 ही दिखा रही थी। मीत बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम भी यहीं फंस जाएंगे।
रास्ते में हर पेड़ के पीछे एक काली परछाई दिखती थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी सामने। अचानक वो लाल कपड़े वाली लड़की आगे आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा एकदम साफ दिखा, आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह चीर कर कानों तक फैला हुआ और दांत नुकीले। वो बोलने लगी, इधर आओ, ये रास्ता नहीं है। उसकी आवाज चारों तरफ से आती हुई लग रही थी, जैसे वो एक नहीं 4 जगह खड़ी हो। चारों ने भागना शुरू किया, लेकिन हर दिशा में उन्हें वही लड़की दिखती, कभी पास, कभी दूर, कभी उल्टा मुड़ा हुआ चेहरा। ये छलावे का सबसे खतरनाक रूप था। तभी दर्शन को दादी की बात याद आई, छलावे से बचना है तो पीछे मत देखो और अपनी सांसों को सुनो, किसी और आवाज को नहीं। वो चिल्लाया, सब नीचे देखो, आगे दौड़ो, पीछे मत देखना। चारों ने सिर नीचे करके एक दिशा में भागना शुरू किया। लड़की की आवाज पीछा करती रही, उधर नहीं, रुको, गलत जा रहे हो। पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार भागते गए। उन्हें दूर से एक बाइक का हॉर्न सुनाई दिया, यानी वो सड़क के पास पहुंच गए थे। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाजें बंद, परछाइयां गायब और रास्ता साफ। जब वो गाड़ी तक पहुंचे, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग बच गए। इस धुंध के मौसम में छलावा बहुत सक्रिय होता है। ये कले की श्रापित ऊर्जा से ताकत लेता है। लोग उसे लड़की, आदमी या अपने ही दोस्त के रूप में देखते हैं, पर असली में वो सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो आदमी को गलत रास्ते में ले जा सकता है। आरव ने पूछा, क्या कोई मर भी जाता है? बुजुर्ग ने कहा, जो जिंदा लौटता है उसका दिमाग महीनों तक ठीक नहीं रहता। तुम लोग न भागते न नीचे देखते तो तुम भी शायद अब इस दुनिया में न होते। चारों दोस्त आज भी कहते हैं कि उन्होंने उस रात जो देखा वो किसी इंसान या जानवर का काम नहीं था, वो छलावा था। और भानगढ़ की प्रेत ऊर्जा ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। उस रात उन चारों ने सिर्फ एक बात सीखी, कुछ जगह घूमने के लिए नहीं बल्कि छोड़ देने के लिए बनी होती हैं।